एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जनरल ज्ञान। तो आज का ये जो बर्निंग टॉपिक है, कैसे होती है ईवीएम से वोट्स की काउंटिंग। तो आप जानते होंगे ईवीएम, अभी आपने पिछले दिनों जो यूपी में इलेक्शंस थे उसको आपने ईवीएम का उसमें यूज किया होगा। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये कैसे वोट्स की काउंटिंग होती है लास्ट में जब रिजल्ट्स आते हैं चुनाव के एंड कैंडिडेट जीतते हैं, वो कैसे वोट्स की काउंटिंग होते हैं उसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। एंड ये जो ईवीएम है उसकी हिस्ट्री, जैसे ये जो 70 के दशक से, जो मैं मोस्ट प्रिसाइज अगर बताऊं तो 1977 से ये हमारे सामने आया। बैलेट की प्रॉक्सी वोटिंग्स को से बचने के लिए, प्रॉक्सी वोटिंग्स मतलब जो फर्जी के वोट्स पड़ते थे उससे बचने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, उसका क्या रोल रहा हमारे पूरे ईवीएम और वोटिंग मशीन में 20 के दशक में एंड 2000 से लेके अभी तक ये सारी चीजें ईवीएम चली आ रही हैं। तो क्या है इसका, कैसे होती है वोट्स की काउंटिंग, आइए देखते हैं। तो जब इलेक्टोरल एरिया में वोटिंग की काउंटिंग होती है, उसमें 14 टेबल होती है और एक टेबल पर एक बूथ का ईवीएम होता है। ओके, और किस टेबल पे किस बूथ का ईवीएम जाएगा उसका चार्ट पहले से प्रिपेयर किया होता है। उम्मीदवार वहां पे होते हैं जिनको ईवीएम की सील दिखाई जाती है कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ओके, उसके बाद ये सब जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके बाद जो होता है हो जाती है, तो उसके बाद होता है जो उसमें बूथ ऑफिसर्स होते हैं वो रिजल्ट 1 एक बटन होता है वो प्रेस करते हैं। ओके, और जो जो भी उस पे नंबर होता है कैंडिडेट के आगे वो नंबर अंकित हो जाता है और इस फिगर को सबके सामने डिस्प्ले किया जाता है ताकि उम्मीदवारों की एजेंट जो वहां पर मौजूद हैं और जो काउंटिंग में कर्मचारी लगे हुए हैं उस नंबर का पता लगा सके, जिसको आप बार बार रुझान का नाम देते हैं, वो यहीं से आता है। ओके, वो समान रूप से यहीं से बाहर आता है। फिर ईवीएम में जो रिजल्ट 1 दबाया जाता है, जो संख्या डिस्प्ले होती है वो फॉर्म नंबर 17C में दर्ज कराना होता है। इस फॉर्म पर उम्मीदवारों के एजेंट का साइन होता है। जो वहां पे उम्मीदवारों के एजेंट होते हैं उस 17C फॉर्म पे साइन कर किए होते हैं और उसे रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां बैठा होता है उसको सौंप देते हैं। जब सभी 14 टेबल से ये 17C फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के आगे रखे जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर उसको ब्लैक बोर्ड पे, हर राउंड में ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, दर्ज करता है और इस नतीजे को स्पीकर से अनाउंस करता है कि वहां पे जितने एजेंट हैं और जितने ऑफिसर्स हैं उनको ये पता चल सके। ओके, और दूसरे राउंड पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सूचित किया जाता है इस सारे नंबर्स को, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक मतगणना खत्म नहीं हो जाती है। ओके, तो जब पहले चरण का जो वोटिंग हो जाता है वो चुनाव अधिकारी के 2 मिनट का ब्रेक लेता है उसमें, एंड फिर वो देखता है कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इसलिए वो ब्रेक लेता है कि प्रत्याशी को ये ना लगे कि उससे कोई उसको डाउट हो या कुछ भी हो, उसको आश्वस्त करता है। फिर वोटों की गिनती का मिलाप होता है वीवीपैट से। वीवीपैट हमारा अभी जल्दी इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि कई पार्टियां जो थी वो बोल रही थी कि हमारे ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है, तो उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था वीवीपैट। उसके बाद और फिर उसे चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वीवीपैट और ईवीएम की जो वोटों का मिलान हो गलत आया हो। वीवीपैट की संख्या को अगर कुछ भी गलत होता है, लेकिन पर अंतिम लास्ट में वीवीपैट की संख्या को ही अंतिम माना जाता है। एंड ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती चालू होती है। पोस्टल बैलेट जो पोस्ट से आते हैं उनकी गिनती होती है और इस प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसकी प्रक्रिया की होती है। ईवीएम एक
ऐसा मतलब सुलझा हुआ 17C फॉर्म एक साथ रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है। पूरे जब सबमिट हो जाते हैं, फिर जो हमारा जो वीवीपैट है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल वेपर ऑडिट रोल, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था जब ईवीएम पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। हालांकि अभी भी सवाल उठते हैं ईवीएम पे, हर बार चुनावी पार्टियां उठाती हैं, बट ये वीवीपैट से वीवीपैट का क्या सीन होता है, वीवीपैट एक प्रिंटर से जुड़ा होता है। ओके, वीवीपैट प्रिंटर से जुड़ा होता है। जब भी आप ईवीएम से वोट देंगे तो वीवीपैट से एक प्रिंट निकल के आता है और उस पर दिखता है कि अगर आपने सही पार्टी को, जो वोट आपने प्रेस किया है जो बटन, वो सही पार्टी को गया है कि नहीं, सही साइन को गया है कि नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया ऐसे ही चलती हैं और फिर हमारे सामने उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे क्या चीज़ इलेक्शन कमीशन ईवीएम से वोटिंग काउंट होती हैं। तो फिर आप जान जाइए कि कैसे आपके वोट्स काउंटिंग होते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हम इसे हमेशा से जुड़े रहिए, एंड हम ऐसे ही वीडियोस हमेशा लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड, हैव अ गुड डे।